जोहार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज प्रीपोजिशन टॉपिक के बारे में। प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू का टॉपिक चलेगा। अगर आपने झारखंड बीएड एमएड इंट्रांस एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीपोजिशन से। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन आपने बचपन में तो पढ़ा होगा प्रीपोजिशन टॉपिक के बारे में। देखिए प्रीपोजिशन एक्चुअली है क्या, नाम से पता चल प्रीपोजिशन। इसको आप क्या प्री पोजिशन मतलब पोजीशन के बारे में आपको पता कराएगा। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है वो आपको बता देगा। ठीक है, आप प्रीपोजिशन देखिए क्या है, डेफिनेशन देख लीजिए थोड़ा सा। किसी नाउन या प्रोनाउन दूसरा नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है, उससे क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि दिया हुआ 2 सेंटेंस दिया हुआ, द बॉय द बुक इज ऑन द टेबल। किताब मेज पर है, ठीक है। ऑन द क्या बोले इसमें, बुक टेबल के ऊपर है। लेकिन इसमें दिया हुआ एक विदाउट प्रीपोजिशन का है, द बुक इज द टेबल। देखिए ये सेंटेंस का मतलब नहीं होगा। द बुक टेबल है, किताब टेबल है, पता नहीं चला इसमें, इसे कोई पोजीशन के बारे में पता नहीं चला। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एमोंग और बिटवीन का कहाँ यूज होता है वो देखिए। देखिए एमोंग पहले जानते हैं, बिटवीन सॉरी पहले बिटवीन देखिए कहाँ यूज होता है। दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच के, दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में क्या यूज होता है, बिटवीन का यूज होता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है देखिए, डिवाइड द मनी बिटवीन रवि एंड राजू। क्या बोला, पैसों को रवि और राजू में बांट दो। ठीक है। और अमाउंट, अब अमाउंट का कहाँ यूज होता है वो देखिए। अमाउंट का यूज होता है दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, दो या दो से अधिक। ठीक है। एग्जाम्पल दिया हो, डिवाइड द मनी अमोंग द पर्सन। ठीक है, पैसों को 4 बेटों में बांट दो। ठीक है, इसमें बोला क्या, 4 हिस्सा में बांटना है, तो 2 से अधिक हुआ तो उसमें अमाउंट्स का यूज होगा प्रीपोजिशन का। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट का कहाँ यूज होता है वो देखिए। बिसाइड, बिसाइड का कहाँ यूज होता है देखिए, समीप या बगल बगल में। ठीक है, बाय द साइड ऑफ, मतलब जब सामने रहता तब क्या यूज होता है, बिसाइड का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ, रवि इज सिटिंग बिसाइड रानी। रवि रानी के बगल में, देखिए बगल में है तो क्या बिसाइड्स का यूज होगा। उसके बाद दिया हुआ बिसाइड्स, बिसाइड्स का कहाँ यूज होता है वो देखिए। देखिए अतिरिक्त या एडिशन, अतिरिक्त या एडिशन मतलब ऐड करने के लिए, कोई चीज़ को अगर ऐड करने के लिए हमको बिसाइड्स का यूज किया जाता है। जैसे दिया हुआ एग्जांपल, रवि इज रवि हैज़ ए लैपटॉप। रवि के पास लैपटॉप है, बिसाइड ए मोबाइल। रवि के पास मोबाइल है, रवि के पास मोबाइल है, मोबाइल के अलावा लैपटॉप भी। देखिए बोला ना, मोबाइल है उसके अलावा क्या है, लैपटॉप भी है। तो उसमें क्या बिसाइड्स का यूज होगा प्रीपोजिशन का। अब एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का देखिए कहाँ यूज होता है। देखिए एक्सेप्ट मतलब सब्ट्रैक्ट, मतलब छोड़ के, उसके अलावा। ठीक है, जैसे दिया हुआ है, आई हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट द वॉशिंग मशीन। मेरे पास कपड़े धोने की मशीन है, मशीन के अतिरिक्त अलावा सब कुछ है। बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन के अलावा सब कुछ है। तो देखिए ये सब्ट्रैक्ट का मतलब छोड़ के हुआ ना, तो उसमें क्या एक्सेप्ट का यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आफ्टर और बिहाइंड का। आफ्टर और बिहाइंड का कहाँ यूज होता है वो देखिए। आफ्टर समय या स्थिति के लिए या के बाद। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है समय। ठीक है, जैसे दिया हुआ है क्या, सैटरडे कम्स आफ्टर फ्राइडे। शनिवार शुक्रवार के बाद आता है, तो क्या आफ्टर का यूज होगा। रवि वेंट टू जयपुर आफ्टर कोटा। रवि कोटा के बाद जयपुर गया। ठीक है, के बाद। उसके बाद देखिए बिहाइंड का कहाँ यूज होता है, पीछे या छुपा हुआ है। जैसे दिया हुआ है, द सन इज बिहाइंड द क्लाउड। सन बोल दिया, बिहाइंड मतलब छुपा हुआ है, क्लाउड के पीछे, सूरज बादलों के पीछे है। फिर दिया हुआ, रवि वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री। रवि पेड़ के पीछे खड़ा है। देखिए छुपा हुआ है तो क्या यूज होगा, बिहाइंड का यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंस
फॉर और फ्रॉम का कहाँ यूज होता है वो देखिए। सिंस क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए सिंस का यूज होता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, रवि हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, मतलब क्या है, रवि 2 बजे से पढ़ रहा था, ठीक है, 2 बजे से पढ़ रहा था। उसके बाद क्या, फॉर का कहाँ यूज होता है वो देखिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय बताने के लिए, मतलब इतना से इतना समय तक, तो क्या का यूज होगा, फॉर का होगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, रवि हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours, मतलब 2 घंटा से रवि पढ़ रहा था, पढ़ रहा है। फ्रॉम, अब फ्रॉम का जानते हैं क्या है, देखो फ्रॉम फ्यूचर बताने के लिए या सिंस के स्थान पे भी कभी कभी यूज किया जाता है। जैसे दिया हुआ है, रवि विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 o'clock, फ्रॉम 2 o'clock, रवि 2 बजे से पढ़ रहा होगा, देखिए फ्यूचर बता रहा, पढ़ रहा होगा। और जानते हैं, देखिए फॉर का कहाँ यूज होता है, फॉर फॉर का कहाँ यूज होता है, देखिए के लिए या रीज़न, कोई पर्पस बताने के लिए होगा, तब आप फॉर का यूज़ कर सकते हैं। वस्तु की कीमत के लिए, वस्तु का कोई कीमत बताने के लिए भी क्या, फॉर का यूज़ कीजिएगा, या कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए भी आप फॉर का यूज़ कर सकते हैं। आप जानते हैं फॉर्म, फॉर्म का कहाँ यूज होता है वो देखिए, फ्रॉम फ्रॉम का यूज होता है स्टार्टिंग, स्टार्ट प्लेस से या समय से, स्टार्टिंग प्लेस से, या इसमें भी कारण बताने के लिए भी फ्रॉम का यूज होता है। जिसे दिया हुआ है, रवि इज़ कमिंग फ्रॉम जयपुर, रवि जयपुर से आ रहा है, स्टार्टिंग से भी क्या बोला, फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। और क्या देवा, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, कारण बताने के लिए भी क्या, फ्रॉम का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, इन, ऑन और एट का कहाँ यूज होता है, इन, एक वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर रहता तब क्या, इन का यूज होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, रवि इज इन द रूम, रवि क्या है, कमरे में है, रूम के अंदर में है, तो क्या हुआ, इन का यूज हुआ। और ऑन का कहाँ यूज होता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर हो, स्पर्श, देखिए स्पर्श जब टच में रहता है तब ऑन का यूज होता है। जैसे दिया हुआ है, रवि इज सिटिंग ऑन द टेबल, रवि मेज पर बैठा है, उसके ऊपर बैठा हुआ, तो क्या इसमें ऑन का यूज होगा, ऊपर। अब एट का कहाँ यूज होता है वो देखिए, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के आसपास में, जब आसपास में हो, आसपास बताना हो, तब एट का यूज होता है। जैसे दिया हुआ है, रवि इज सिटिंग एट द वेल, रवि कुएं पर बैठा है, ठीक है। ये लास्ट है, उसके बाद एमसीक्यू की ओर बढ़ेंगे। ओपन और ऑन टू पर मोशन, जब कोई मोशन में रहेगा कोई चीज़, तब क्या ओपन का भी यूज करते हैं या ऑन टू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ, द कैट जम्प्ड ओपन द टेबल या ऑन टू द टेबल, बिल्ली मेज पर कूदी। अब एमसीक्यू पे बढ़ते हैं आगे, तो बात करेंगे अब एमसीक्यू के बारे में। प्रीपोजिशन के एमसीक्यू के क्वेश्चन बनाइए कुछ। तो पहला क्वेश्चन है, हर बर्थडे इज ब्लैंक 26 अप्रैल, तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए इन, बी ऑन, सी एट, या डी विथ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑन, करेक्ट आंसर होगा बी, करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए कभी भी डेट डेट आए, चाहे मंडे ट्यूसडे, चाहे कोई डे का नेम आए, तो उससे पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, दैट शॉप्स क्लोज ब्लैंक मिडनाइट, तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए विथ, एट, इन, या ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एट, करेक्ट आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर होगा। देखिए मिड नाइट आए, चाहे लेट नाइट आए, चाहे लंच टाइम आए, कोई भी टाइम आए, कोई भी टाइम आए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको उसमें एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, करेक्ट ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन है, आई हैव ए मीटिंग ब्लैंक 10 AM, मेरा मीटिंग कितना बजे, 10 बजे AM को है। तो क्या आपको बताए थे
सेम इसी तरह जैसे 2 है उसी तरह 3 है। क्या बोला था आपको, कोई स्पेसिफिक टाइम बताया है, टाइम बताया ना, लंच टाइम, डिनर टाइम, मिड नाइट टाइम, तो उसमें सी एट प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, उसमें एट प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, रिचा वेंट होम्स ब्लैंक लंच टाइम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए विथ, बी एट, सी इन और डी ऑन। देखिए आपको इससे पिछला वाला क्वेश्चन बताए थे, लंच टाइम रहे चाहे मिड नाइट टाइम रहे चाहे डिनर टाइम रहे, उससे पहले एट प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल यू बी ब्लैंक इंडिपेंडेंट डे। कहाँ था तुम इंडिपेंडेंट डे को, तो बताइए इन, ऑन, एट या विद। तो आपको बताए थे ना, कोई भी डे का नाम रहे चाहे डेट का नाम रहे, ठीक है, डे रहे चाहे डेट रहे, उससे पहले क्या प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क रहा है SW, कमेंट करके बताना 6 वाला का ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा। 7 क्वेश्चन है, देखिए क्या है, रीमा इज वेटिंग फॉर यू ब्लैंक द बस स्टॉप, ए विथ, बी एट, सी इन या डी ऑन। तो बी करेक्ट ऑप्शन है, इसमें भी एट यूज़ होगा। कोई स्पेसिफिक अगला पॉइंट का बात करें कि बस स्टॉप में आपको रुका हुआ है, तो उसमें एट प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द शॉप इज ब्लैंक द एंड ऑफ द लेन, ए इन, बी ऑन, सी एट या डी विथ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर भी एट प्रीपोजिशन करेक्ट आंसर होगा। सेम ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट का बात बोल रहा है कि द शॉप इज एट द एंड ऑफ द लेन, पॉइंट बात हुआ, स्पेसिफिक पॉइंट का बात हुआ, तो उसमें इन प्रीपोजिशन का यूज होता है, एट प्रीपोजिशन का। अगला क्वेश्चन है, डू यू वर्क ब्लैंक ए कंपनी, ए विथ, बी एट, सी इन या डी ऑन। तो आपको पता है कि कोई किसी चीज़ के अंदर आप काम करते हैं, चाहे किसी चीज़ के अंदर जब आप अंदर में हैं, तो उसमें इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, ई, सी इन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आई हैव ए मीटिंग ब्लैंक दिल्ली, ए इन, बी ऑन, सी एट या डी विथ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इन करेक्ट आंसर होगा। इसमें भी सेम बोल रहा है कि आई हैव ए मीटिंग इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर मेरा मीटिंग है, तो इसमें इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको ये SW रहा 11 का, आपको कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या होगा 11 का। 12 देखिए, सैटर्न इज ब्लैंक द सोलर सिस्टम, क्या होगा, विथ, एट या इन या ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर फिर से सी इन होगा, क्योंकि बोला कि द सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में है, तो क्या इन इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इन। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर्स नेम्स इंज ब्लैंक द कवर पेज। तो बताइए कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा, ए इन, बी ऑन या सी एट या डी विथ होगा। देखिए आपको क्या बोला कि ऑथर का नाम कहाँ रहता है, कवर पेज में रहता है। तो देखिए कवर पेज तो फर्स्ट में रहता है, ऊपर में, कवर पेज तो फर्स्ट में रहता है ऊपर में, तो सरफेस में ऊपर में आता है, तो कौन किस प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, देयर आर नो प्राइस ब्लैंक दिस मेन्यू, ए विथ, बी एट, सी इन या डी ऑन। देखिए आपको प्राइस कहाँ लिखा रहता है, मेन्यू के ऊपर लिखा रहता है, तो इसमें भी
ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट ऑप्शन होगा। सरफेस के ऊपर ना लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ये 15 आपको होमवर्क रहा SW, आपको कमेंट करके बताना है इस ऑप्शन का क्या होगा करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन है, देयर वॉज ए नो स्मोकिंग साइंस यस द वेल, ए इन, बी ऑन, सी एट या डी विथ होगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑन, बी करेक्ट आंसर होगा। देयर इज ए नो स्मोकिंग साइन है, वेल के ऊपर न रहेगा साइन, और नो स्मोकिंग का साइन कहाँ? वेल के ऊपर रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। 17 क्वेश्चन है, सी इज ब्लैंक होम, तो क्या होगा? ए विथ, बी एट, सी इन या डी ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, एट करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द ट्रेन इज ब्लैंक मोशंस, ए इन, बी ऑन, सी एट या डी विथ होगा। तो क्या बोल रहा है? ए ट्रेन क्या बोला? इज ब्लैंक मोशन। तो देखिए, कभी भी आपको क्या बोला? मोशन में कोई चीज़ रहे, जब कोई चीज़ मोशन में रहे तो क्या इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा, इन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ही लिव्स ब्लैंक कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन है विथ, एट, इन या ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी करेक्ट ऑप्शन होगा, एट करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि क्या बोले थे आपको? कोई छोटा स्टेट सिटी का नाम आए तो क्या होगा? उसमें एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एट करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ए टेम्पल इज सिचुएटेड ब्लैंक मदुराई इन चेन्नई, ए इन, ऑन, एट या विद। देखिए यहाँ भी छोटा, देखिए चेन्नई तो आया, यहाँ क्या मदुराई है ये, तो देखिए इसमें भी क्या एट का यूज़ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल को, और तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।